ने तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। नतीजे अच्छे आए हैं और कंपनी का मुनाफा 18% बढ़ा है। कंपनी के नतीजों पर एल&टी फाइनेंस के CFO सचिन जोशी ने हमारे सहयोगी हर्ष से खास बातचीत की। आइए इसके अंश आपको दिखाते हैं। जी नमस्कार। अब सारे अर्निंग्स शुरू हो गए हैं और एल&टी फाइनेंस के भी नंबर्स के आंकड़े उन्होंने डिस्क्लोज किए हैं। ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रहा है और इसी दौरान चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर सचिन जोशी, जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है एल&टी फाइनेंस के। मिस्टर जोशी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। हमें ये बताइए कि जो आपका अंडरलाइन ग्रोथ ट्रेंड है, 21% आपने YOY ग्रोथ किया है लोन बुक पे और आपने 7% ग्रोथ किया है सिक्वेंशियली। तो इसका लार्जली ये मतलब हुआ कि जो ग्रोथ है वो बैक एंडेड आया है, जो कि आपका 21% ग्रोथ आया है YOY, वो काफ़ी सारा ग्रोथ Q3 में आया है। हमें ये बताइए कि क्या वजह है इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की? कौन से आपके सेगमेंट्स के ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, आपको सरप्राइज किया है और किधर से ग्रोथ आ रहा है? ज्योग्राफी, सेगमेंट, इसका थोड़ा ब्रेकअप दीजिए हमें। जी बिल्कुल। तो आप अगर देखेंगे ओवरऑल ग्रोथ, हमारी डिसबर्समेंट ग्रोथ अगर इस क्वार्टर की देखेंगे तो करीब 49% ग्रोथ है डिसबर्समेंट की। और बिजनेस वाइज देखेंगे तो सारे ही बिजनेसेस ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया है। सबसे पहले बात करूंगा रूरल बिजनेस फाइनेंस की, जो कि 4 से 5 क्वार्टर्स काफी तकलीफ दे थे इंडस्ट्री के लिए पूरे। उस इंडस्ट्री में या हम लोग थोड़े से कम प्रभावित हुए थे। वी वेर टॉप इन टर्म्स ऑफ द एसेट क्वालिटी। सो हमारे कलेक्शन एफिशिएंसी जो डिप हुई थी वो ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन पे आ गई है, जिसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस है दैट हम एक्सेलरेट कर पा रहे हैं इस ग्रोथ को। तो 47% ग्रोथ हमने रूरल बिजनेस फाइनेंस, जो कि माइक्रो फाइनेंस कहलाता है, उसमें हमने दिखाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे फार्म बिजनेस, टू व्हीलर बिजनेस, ये सारे ही बिजनेसेस इस क्वार्टर में, क्योंकि फेस्टिव क्वार्टर था और GST 2.0 का बेनिफिट मिला था, तो काफी एक्सेलरेटेड ग्रोथ ये दोनों बिजनेसेस में भी देखी गई है। और हमारे अगर बुक ग्रोथ देखेंगे तो ये तीनों ही बिजनेसेस में करीब करीब 10% से ऊपर की ग्रोथ देखी हमने। दूसरी अगर बात करें इसके अलावा तो गोल्ड लोन बिजनेस, जो कि हमने पिछले जून में एक्वायर किया था, वहां पे हमने इस क्वार्टर में 1400 करोड़ के ऊपर डिसबर्समेंट्स किए हैं। माइक्रो लैब भी काफी अच्छा ग्रो हो रहा है। सबसे बढ़िया प्रदर्शन अगर बताएंगे नंबर्स के जरिए तो पर्सनल लोन्स 118% का ग्रोथ दिखाया हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिसबर्समेंट्स का, जिसकी वजह से करीब 64% बुक ग्रोथ देखी है। ये पर्सनल लोन बुक जो है पिछले 3 से 3.5 साल 4 साल के बुक है अभी ये। पर्सनल लोन, इसके साथ में SME बिजनेस, ये दोनों करीब करीब एक के बाद एक शुरू हुए थे। तो हमारे लिए ये रीजनेबली नए बुक्स हैं। इसके अंदर एक्सेलरेटेड ग्रोथ पर्सनल लोन में इसलिए आया कि हमने फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स जो की थी, क्रेड, फोन पे, अमेजॉन, एक दो और हैं, जिनके अंदर हमने देखा है कि अब काफी हद तक सेटल हो चुके हैं ये सारे बिजनेस जो टाइप्स हैं। और यहाँ पे हमें करीब करीब 40% का डिसबर्समेंट्स यहाँ से आ रहा है। इसके अलावा क्रॉस सेल और जो एग्रीगेटर्स का बिजनेस है वो तो चल ही रहा है। तो मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखेंगे सारे ही बिजनेस सेगमेंट से ग्रोथ देखी है। इवन मॉर्गेजेस, जो कि थोड़ा सा कूल डाउन रहा है जनरली, अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होते जा रहे हैं थोड़ा सा पिकअप हो रहा है। हमने थोड़े यहाँ पे कैलिब्रेटेड ग्रोथ दी है, क्योंकि ओवरऑल यील्ड्स थोड़ी कम होती है इसमें और इसके ROAs भी थोड़े कम होते हैं। तो हमारा यहाँ फोकस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे ज्यादा रहा है, होम लोन्स के इंस्टेड ऑफ होम लोन्स। तो देखेंगे तो सारे ही बिजनेसेस काफी अच्छा ग्रोथ दे रहे हैं, इस वजह से देखा या। थैंक यू। ओके मिस्टर जोशी, आपका जो ROA है, जो कि एक परसेंटेज है जो प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमिन करता है। अब आपका गाइडेंस है कि आपका जो करंट 2.3 to 2.4% का ROA आपने Q3 में क्लॉक किया है, आपका गाइडेंस है कि आपका एस्पिरेशन है 2.8 to 3% ले जाने का।
अब ये दो शायद से दो तरीके से होंगे, या तो आपके निम फीस इंक्रीज होंगे जो कि एक बैंड में है, या तो आपको क्रेडिट कॉस्ट नीचे आएंगे। हमें ये बताइए कि क्रेडिट कॉस्ट जो कि अभी 2.7% पे है, आपका स्टेडी स्टेट क्रेडिट कॉस्ट 2.8% इंक्लूडिंग वन ऑफ्स, किस तरीके से, क्या ग्लाइड पाथ से FY27 के एंड तक ये कम होंगे, ये हमें एक पर्सपेक्टिव दीजिए। जी बिल्कुल। तो अगर हम हमारा आरओए ट्री देखेंगे तो निम प्लस पी 10 to 10.5% के बीच में उस कॉरिडोर में रखना चाहते हैं हम। जो भी पोर्टफोलियो मिक्स चेंज भी होगा, क्योंकि कुछ हाई यील्डिंग बिजनेसेस हैं, कुछ मीडियम यील्डिंग है और कुछ लो यील्डिंग है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा फोकस रहेगा गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, माइक्रो लैब, ये सारे बिजनेसेस को एक्सेलरेट करने का। जो टू व्हीलर और फार्म का जो है वो तो इंडस्ट्री लेवल की जो ग्रोथ होती है उस हिसाब से हमारा ग्रोथ भी होता है। थोड़ा बहुत हमारा एसेट क्वालिटी अच्छा होने की वजह से हम थोड़ा ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं इंडस्ट्री ग्रोथ के से कंपेयर करेंगे। तो माइक्रो लोन जो कि रूरल बिजनेस फाइनेंस है, ये पिछले 4 से 5 क्वार्टर्स में काफी डिसबर्समेंट्स काफी स्लो डाउन हुए थे इंडस्ट्री के लिए। हमने देखा है कि पिछले 2 क्वार्टर से हम एक्सेलरेट कर चुके हैं फिर से, क्योंकि हमारे कलेक्शन एफिशिएंसीज अब काफी नॉर्मलसी की तरफ आ चुके हैं। सितंबर में हम लोगों ने 99.50 क्लॉक किया था और दिसंबर में 99.70, तो करीब करीब नॉर्मलसी हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है माइक्रो फाइनेंस के अंदर और एक्सेलरेट करें। तो हमें लगता है कि जिस तरह से बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं 10 to 10.5% का जो रेंज हमने दिया है हम वो बरकरार रखेंगे। रही बात ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और क्रेडिट कॉस्ट की, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक रेंज में है, कॉस्ट इनकम रेशियोज अगर देखेंगे तो 39 to 40% की रेंज में हम रखना चाहते हैं, क्योंकि हम ग्रोथ भी कर रहे हैं। गोल्ड लोन की हर रोज एक नई ब्रांच खुल रही है। रूरल लैब के लिए हम लोग ब्रांचेस खोल रहे हैं, एसएमई के लिए हम ब्रांचेस खोल रहे हैं। तो उस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के लिए तो हम माने जाते हैं, पिछले कम से कम 5 से 6 क्वार्टर्स देखेंगे तो हमने प्रोजेक्ट साइक्लॉप्स, प्रोजेक्ट नॉस्ट्राडामस इत्यादि अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। काफी हद तक वहां पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, जिसके रिटर्न्स भी अब मिलने लगे हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और क्रेडिट कॉस्ट दोनों मिला के हम लोगों को डायरेक्शनली करीब करीब 6-6.5% के करीब लाना है। सबसे पहले क्रेडिट कॉस्ट की बात करता हूं। क्रेडिट कॉस्ट इस क्वार्टर में अगर हम एक्सेप्शनल आइटम जो है को बोरोवर वाला जो एक हमने लिया है डेबिट जो कि 23 करोड़ का है, उसको अगर हम निकाल दें तो करीब 2.74% का क्रेडिट कॉस्ट आया है। और डायरेक्शनली अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 से 4 क्वार्टर में डायरेक्शनली ये धीरे धीरे कम होके 2.74 पे आया है। अगले हमें FY27 में हमें जाके एग्जिट FY27 तक हमने एक गाइडेंस दिया है कि हमारा लक्ष्य है 2 to 2.2% की तरफ मूव करने का। ओके जोशी जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें आपका कीमती वक्त दिया और हमें ये Q3 नंबर्स पे एक पर्सपेक्टिव दिया। थैंक यू।